नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक कुंडली लाया हूँ। ठीक है, कन्या लग्न की कुंडली है, तुला राशि है। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम जब हम किसी कुंडली को देखते हैं तो इसमें हम पहले सर्वप्रथम अगर मैं इस कुंडली में, ये मेरे पास 1 महीने पहले आई थी। इस कुंडली में सबसे पहले मैं देखूंगा मारक भाव और बाधक भाव। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा छठवां, आठवां, 12वां भाव। ठीक है, दूसरा 7वां भाव, इनका स्वामी कौन है, यहाँ पे कौन बैठा है, कौन लाइफ में दिक्कत दे सकता है। सर्वप्रथम हम छठवें भाव को देखेंगे। यहाँ शनि की कुंभ राशि है, शनि स्वराशि होके बैठे हैं, साथ में बुध बैठा हुआ है। दूसरा अष्टम भाव देखेंगे, अष्टम भाव पे मंगल है, अब मंगल की राशि है मेष राशि, उस पे केतु बैठा है। तो राहु केतु जो होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं, तो यहाँ पे ये समझिए कि मंगल पे केतु का इफेक्ट हो चुका है। ठीक है, और यह मंगल कहाँ पे बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, लाभ भाव में 11वें भाव में नीच का होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं केतु द्वारा मंगल भी प्रभावित हो गया है, चंद्रमा भी प्रभावित हो गया है, ये चंद्रमा राहु प्रभावित भी है, और राहु बैठा है शुक्र के घर पे। तो शुक्र शनि के घर पे पंचम भाव में। नवमांश का भी अगर हम चेक कर लेंगे तो नवमांश में हम देखेंगे छठवें भाव का मालिक मंगल है। ठीक है, जो चंद्रमा के साथ सप्तम भाव में बैठा है। वहीं अष्टम भाव में गुरु बुध है, 12वें भाव का मालिक शुक्र है, जो केतु के साथ और सूर्य के साथ तृतीय भाव में बैठा है। अब हम चलित में जाएंगे। चलित की स्थिति भी हम देखेंगे तो लगभग लग्न कुंडली के समान ही है। यहाँ पे मंगल देखेंगे नीच का हो गया। मंगल क्या है, मंगल हमारी एनर्जी है। ठीक है, ये कहाँ पे बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। मंगल क्या है, केतु प्रभावित। चंद्रमा क्या है, हमारा मन। और ये मन, जो मन है वो बैठ गया है राहु के साथ। राहु चंद्रमा को क्या लगाता है, ग्रहण। मतलब वो सोचने समझने की क्षमता को खराब कर देता है। और राहु को कहा जाता है, राहु तामसिक है। ठीक है, तमोगुण वाला। चंद्रमा को आप सात्विक कह सकते हैं या रजोगुण वाला कह सकते हैं। तो तामसिक वाला गुण वाला राहु यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठा है। राहु देखेंगे 13 डिग्री का है, चंद्रमा देखेंगे 8 डिग्री का है। ठीक है, मतलब चंद्रमा का ये स्थिति थोड़ा डामाडोल है। तो यहाँ का राहु का पूर्ण प्रभाव चंद्रमा पे पड़ता है, मतलब राहु मन की स्थिति को थोड़ा खराब करेगा। और ये किस पे बैठा है, शुक्र के घर पे। शुक्र क्या है, शुक्र हमारा ऐश्वर्य है। शुक्र क्या है, शुक्र हमारी हैबिट्स है। ठीक है, मतलब कोई आदमी अगर बन ठन के रहता है, अच्छे ढंग से अच्छा खाना खान पान अच्छा कर रहा है, मतलब शुक्र का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे शुक्र कहाँ है, शनि के साथ बैठा हुआ है। शुक्र पे राहु प्रभावित है, शुक्र शनि के साथ बैठा है। शनि छठवें भाव में बैठा है, जो रोग ऋण रिपु का करता है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की जो हमने कुंडली देखी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने उपाय बताए थे, लेकिन कुंडली के उपाय 2 दिन में या 10 दिन में या 20 दिन में कभी भी कार्य नहीं करते हैं। किसी भी उपाय को कार्य करने के लिए कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। ठीक है, उपाय को ये मान लीजिए, उपाय एक छाते की तरह है। किसी की खराब ग्रह की दशाएं चल रही हैं, ठीक है, खराब प्रभाव हो रहा है, उसे उपाय बताया गया। उपाय हमेशा आध्यात्मिक होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। तो वो उपाय करता है तो ईश्वर उसे एक छाता रूपी संरक्षण प्राप्त करता है कि बारिश में हम जाते हैं, छाता है तो बारिश तो हो रही है। इसी तरीके से ग्रहों का प्रभाव तो चल रहा है, लेकिन पहले उन ग्रहों से हम इफेक्ट हो रहे थे, भीग रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब हमारे हाथ में उपाय रूपी छाता आ गया तो कहीं ना कहीं वो उपाय हमारी सहायता करते हैं उन नेगेटिव इफेक्टों को दूर करने के लिए। देखिए, इस मनुष्य जीवन का एक सिंपल सिद्धांत है। हमारा शरीर और हम जिस चीज से जुड़े हैं वो चीज है, मेन चीज है जो ऊर्जा का सिद्धांत है। ठीक है, मतलब मैं अभी बातें कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी एक तरह की ऊर्जा है। या आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो हम बोलते हैं ये वर्ड कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ब्रह्मांड में अनंत काल तक ये चलते रहते हैं, क्योंकि ये वाली ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। जो हम बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि है जो, ये नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार से
मन वचन कर्म से किए हुए जितने भी कार्य हम करते हैं वो भी एक ऊर्जा के रूप में संरक्षित होते हैं और कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर एक ऑरा होता है, ऊर्जा का बना हुआ ऑरा, जिसे हम सिंपल अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बुरे कर्म करते हैं ये ऑरा नेगेटिव होता है और हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारी क्रियाओं पे ये नेगेटिव इफेक्ट देता है। यही ऊर्जा नेगेटिव इफेक्ट जो हमारे नेगेटिव कर्मों द्वारा हुई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे चंद्रमा राहु बैठ गया या किसी कुंडली में कुछ बैठ गया तो ये हम देखते हैं ये जन्म कुंडली है, जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति थी। लेकिन जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है सारे ग्रह इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह किससे जुड़ा हुआ है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और एक्चुअल में व्यक्ति के ग्रह एक्टिव तब होंगे जब वो कर्म करने लायक होगा। ठीक है, शुरू में माँ बाप के द्वारा बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, इधर उधर ले जाया जा रहा है, तो वहां पे कर्म कौन कर रहा है, माँ बाप कर रहे हैं। तो उनके कर्मों का इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे पे पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप के कर्मों का असर उनके बच्चों पे पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं कर्म करने लायक होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के ग्रह नेगेटिव या पॉजिटिव होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं देखूंगा चंद्रमा राहु, ठीक है, अब हम इस पे दशाओं पे आ जाएंगे अभी कि दशा कौन सी है। देखिए व्यक्ति की अभी राहु की दशा खत्म हुई थी 2011 में, गुरु की दशा आई है 11 मार्च 2027 तक। अब यहाँ पे देखिए 11/11/2023 से 17/10/2024 तक गुरु के साथ मंगल की दशा है। अब प्रत्यंतर में आप देखेंगे वर्तमान में, ठीक है, गुरु मंगल केतु चल रहा है 6 जुलाई तक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, गुरु मंगल केतु। अब कुंडली में हम गुरु मंगल केतु की स्थिति देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप सर्वप्रथम गुरु देखेंगे, गुरु किस पे बैठा है, मंगल पे बैठा है। ठीक है, मंगल क्या है, केतु प्रभावित है, किस भाव में, मृत्यु भाव में। तीसरा केतु देखेंगे, केतु तो यहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो गुरु मंगल केतु तीनों यहाँ पे, मंगल यहाँ पे नीच का है, चंद्रमा पे है, चंद्रमा कहीं ना कहीं मारक भाव में, द्वितीय भाव में, शुक्र के घर पे राहु के साथ है। अब गोचर में आप देखेंगे, देखिए गुरु कहाँ पे है, गुरु शुक्र के घर पे भाग्य भाव में है, मंगल कहाँ पे है, अपने घर पे अष्टम पे नीच का होके बैठा है, केतु कहाँ है, लग्न पे बैठा है। मतलब मंगल और केतु कहीं ना कहीं यहाँ लग्न लग्न का नुकसान कर रहे हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगा इसी मंथ जून में, ठीक है, लगभग 20 या 21 तारीख के आसपास इस व्यक्ति का निधन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की दशाओं ने, अंतर्दशाओं ने कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित किया है। तो इस तरीके से ग्रह कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने खराब ग्रहों को सही करना है तो वो आध्यात्मिक कर्म द्वारा करे, क्योंकि वो जो भी आध्यात्मिक कर्म करेगा वो कहीं ना कहीं उसके ऑरा से जुड़े के उसकी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करके पॉजिटिव ऊर्जा लाएगा और कहीं ना कहीं जीवन में उसे उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करवाएगा। अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैंने 24 साल तो मैं अधर्म किया है, मतलब अधर्म की बात से केवल यही नहीं है कि मैं किसी की हत्या करूं, अधर्म ये भी है, अधर्म ये भी है कि अगर मैं किसी के लिए, चाहे मैं अपने किसी दोस्त के लिए, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं मजाक मजाक में गालियों से बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऊर्जा जो गाली मेरे मुंह से निकली है वो किसी ना किसी व्यक्ति के जिस सामने वाले के लिए बोला है तो कहीं ना कहीं उसकी माता, बहन या पिता से रिलेटेड होती है। तो कहीं ना कहीं एक बुरा कर्म मैं कर चुका हूँ मेरे और अनजाने में। ठीक है, वैसे तो हर व्यक्ति को ये होना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे कर्मों से जुड़ गया है तो मुझे इफेक्ट कहीं ना कहीं देगा। तो उसी प्रकार अगर हम आध्यात्मिक कर्म करें तो हमारी नेगेटिव ऊर्जा जाती रहेगी, पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। ईश्वर को हम जगह जगह ढूंढते हैं, ईश्वर हमारे अंदर है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो। हमने ईश्वर को नाम अलग दिए हैं, ठीक है,
केवल नाम अलग दिए हैं। ये मेरे अंदर या आपके अंदर जो जीवन रूपी ऊर्जा दे रहा है वो वही ईश्वर है जो हमारे अंदर है। ठीक है, ईश्वर को इस प्रकार समझिए कि एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, उसमें एक बल्ब है। वो बल्ब वो है कि अगर मैं बटन दबाऊंगा बल्ब से रोशनी आएगी, तो कमरे में उजाला आएगा। इसी प्रकार ये रोशनी जो बल्ब है मेरे अंदर ईश्वर रूपी, उसने मेरे शरीर में रोशनी दी हुई है। जिस दिन वो बल्ब फ्यूज हो गया या खराब हो गया, उस दिन ये आत्मा बाहर निकल जाएगी ईश्वर रूपी। व्यक्ति का केवल देह देह बचेगी, शरीर ही शरीर, कमरा ही कमरा बचेगा। तो जिसके भी जो भी ग्रह खराब हैं वो कहीं ना कहीं उपाय कीजिए, आध्यात्मिक कर्मों से लाभ मिलता है, 100% मिलता है। लेकिन कलयुग है, लोग आज करके कल इफेक्ट पाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस बात को पूरा करूँगा। धन्यवाद। प्रभु आप सबकी इच्छाएं पूरी करे। धन्यवाद।